सो हे एवरीवन, अगर आपने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो उसे पहले देख लो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, प्लीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सो करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को देखा होगा सो उसमें कई सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं। उनमें से कोई कोई क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आए होंगे। मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर डिटेल्ड में वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा उसका सही मीनिंग क्या है। और कुछ कुछ के जवाब आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएंगे। सो कहानी की शुरुआत ही क्वेश्चन टाइम से हुई। जियोन से पूछा गया, कौन सी एक चीज है जिसके लिए तुम सबसे ज्यादा थैंकफुल हो। उसने कहा, मुझे मेरी माँ ने इस दुनिया में लाया इसके लिए। और कुछ रिश्ते अपने आप ही बन जाते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते इसके लिए भी। ऐसा उसने क्यों कहा आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सुबह सुबह उसे कई सारे अपने दोस्तों के टेक्स्ट आए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। जियोन ने सभी से झूठ कहा कि वो आज यहाँ के दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करेगी। ये एक साफ झूठ था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रोफेसर ने उन सबको क्लास से कहीं दूर आउटिंग के लिए लेकर गए। उन्हें जैसे पता चला जियोन का आज बर्थडे है, उन सभी लोगों ने मिलकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया। इसके बाद स्टिक गेम खेलने की बारी थी, जिसमें अगर किसी की और स्टिक आई उसे एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। स्टिक तेजिन की तरफ घूमते हायुन ने सबसे पहले पूछा, क्या तुम्हें कोई पसंद है। उसने हाँ कहा। ये सुनकर वो डर गया। उसे लगा कहीं जुवॉन तो नहीं। अगली बारी जुवॉन की ही थी। उसे पूछा गया, तुम जिससे प्यार करती हो हमें उसका कोई हिंट चाहिए। उसने बस एक बियर का ग्लास उठाकर पी लिया। आपको कुछ समझा कौन होगा वो? मुझे तो पता है, आप बताओ कमेंट्स में। अगली बारी आई जुनसू की। सुरुक ने उसे पूछा, अगर मैं और जियोंग पहाड़ पर फंस गए तो तुम सबसे पहले किसे बचाओगे। उसने कहा ऑब्वियसली जियोंग को। ओहो। बाद में जुनसू उसके पास आया कुछ कहने के लिए, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं कह पाया। जियोंग ने सुबह जो झूठ कहा वैसा ही झूठ उसने अपनी मॉम को भी बोला कि वो आज बहुत ज्यादा मजे करेगी। बताओ, ये उसने कहा लाइब्रेरी में बैठकर। इसके बाद जियोन अकेले ही सेलिब्रेट करके घर आ रही थी। उसने शायद थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। पीछे से जोनसू ने उसे देखा इस हालत में और सोचा रात 12 बजे उसे अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। उसने माफी मांग के उसका हाथ पकड़ा और हॉस्टल के पास लेकर गया। बताओ, उनकी इतनी बुरी किस्मत, डोर बंद हो चुके थे। आज की रात उसके लिए मोस्ट मेमोरेबल रात बनने वाली है। क्यों? देखो, डोर तो बंद हो गए। अरे, अब वो क्या करेंगे? जूनसो ने उसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ फ्रेश एयर लेना चाहोगी? 1 बजे वो दोनों बास्केटबॉल खेलने लग गए। जियोन से एक भी बार बॉल बास्केट में नहीं गई। जुनसू ने हार कर उसे जीतने दिया, बस उसकी प्यारी सी स्माइल के लिए। 3 बजे दोनों एक साथ सीरीज को देखने लग गए। आपको नहीं लगता वो दोनों काफी करीब आ गए? उसी वक्त जुनसू के दोस्त ने उसे टेक्स्ट करके पूछा, उसने टिकट्स को दिया कि नहीं। लगता है ये उससे कभी नहीं हो पाएगा, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। जियोंग वहीं पर टेबल पर सो गई और वो रात भर उसके पास रहा। सुबह हिम्मत करके उसने टिकट्स को उसे गिफ्ट के तौर पर दिए फाइनली। सो क्वेश्चन टाइम। यूनसुल से पूछा गया, तुम्हारी लाइफ का सबसे ऑकवर्ड पल कौन सा रहा। उसने जवाब दिया, जब वो बचपन में हाइड एंड सीक खेल रही थी तब का। सुरुक उसे अपने डिजाइनर डिपार्टमेंट दिखाने लेकर आया। उसने यूनसुल को वहाँ की कुछ नए ड्रेस ट्राई करने के लिए भी दिए। उसमें सिर्फ माइनर से फिटिंग करना बाकी थी। वो उसके पास गया बॉडी मेजर करने। उसी वक्त यूनसोल कंटिन्यूअसली चीख रही थी। उसके पास ऐसा कोई भी आता तो उसके साथ ऐसा ही होता है। सुरोक को लगा उसे कोल्ड तो नहीं, इसलिए उसने मेडिसिन भी लाई। यूनसोल ने ये एलर्जी वाली बात ना बताते हुए कहा,
उसे कई सारे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं प्रोफेसर किम के। ओह, ये प्रोफेसर तो उसे भी थे। उसे याद आया असाइनमेंट की फाइल तो उसके पास भी है, इसलिए वो दोनों निकल पड़े उसके घर। यूजुअल बहुत थक गए थे असाइनमेंट को कर करके। उसे तो कहीं ओशियन के किनारे जाना था। ये सुनकर ही उसकी आग लगने के बाद सूरज ने उसे बिना पूछे बीच साइड लेकर गया। उसमें उसने बिना पूछे उसकी सोते हुए तस्वीर खींची। यूजुअल ने जैसे इसका साउंड सुना, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगी। इससे उनके बीच थोड़ी अनबन होकर वो वहीं उतर गई। सूरज आगे जाते उसे रियलाइज हुआ वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसके पास आते वो बेहोश हो गई। यूनसोल को लोगों से कोई एलर्जी नहीं। उसके स्कूल डेज के दौरान हाइड एंड सीक खेलते हुए एक लड़के ने उसे टच वगैरह करने की कोशिश की। उसका इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था। यूनसोल इसी पल से डरती है जो उसके पास्ट में हुआ था। हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलने पर जुवोन और जियून उसके पास ही बैठी थी। जुवोन को कहीं ना कहीं समझ में आ गया उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। सुरोक ने पूरी सिचुएशन को अपने दोस्त को समझाया। जिस तरह वो एडवाइस दे रहा, मुझे नहीं लगता ये सही इंसान है इसके लिए। वो खुद कंफ्यूज है कि वो माफी मांगे या फिर नहीं। इसलिए मैं एडवाइस देता हूँ, सही फ्रेंड से ही एडवाइस लिया करो। यूनसोल बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी पिछले दिन के हादसे की वजह से। सो स्टूडेंट्स, आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सो ध्यान से सुनो। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आई एम सॉरी ये मोस्ट सिंपल और पावरफुल दवाई है बहुत सारे रिलेशनशिप्स के लिए जो ख़त्म होते होते बचे। लेकिन क्या ये टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ सकता है? एक गलत माफ़ी बहुत कुछ बदल सकती है। इसलिए माफ़ी मांगने का भी सही मौका और सही फीलिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जाकर माफ़ी मांग ली। नहीं नहीं, यूनसोल ने प्रोफेसर को ईमेल भेजा। कुछ कारणवश वो इसके बाद से क्लास नहीं आ पाएगी। प्रोफेसर ने भी उसे ईमेल भेजा। उन्होंने लिखा, तुम आधे रास्ते तक पहुंच चुकी हो प्यार के जर्नी के, ओह सॉरी क्लास के। वो बस 2 मिनट चाहते थे उससे मिलने के लिए। जुवोन उसके पास आई। यूनसोल सारी बातों को छुपा रही थी। जुवोन चाहती थी जैसे पहले उसने कैफे में उसकी मदद की, अब उसे मौका चाहिए यूनसोल की मदद करने का। उसने कहा, जब तक तुम चीजों को छुपाओगी तब तक उसे सॉल्व नहीं करा जा सकता। आखिर उसे सभी बातें पता चली। उसने कहा वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इससे आपने क्या सीखा? मन की बात मन में ही मत रहने दो, वरना उसका हल कैसे निकलेगा। सूरज ने उसे प्रोफेसर के ऑफिस में जाते हुए देखा। उसे लगा यूनसोल ने सारी बातें उन्हें बता दी होगी, इसलिए उसने अपनी साइड की स्टोरी प्रोफेसर को बता के उस फोटो को डिलीट किया। उसका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था उसके प्रति, बट प्रोफेसर को यूनसोल ने कुछ नहीं बताया था। ओके सो वो माफी मांगने के लिए रेडी है। ये सुनते प्रोफेसर ने उसे बस इतना कहा, माफी मांगते हुए क्या कहोगे कि मैं फिर से ये नहीं करूँगा या फिर कुछ और? जब तक तुम उसकी फीलिंग्स नहीं समझते ये मीनिंगलेस माफी होगी। तुम अभी तैयार नहीं हो माफी के। यूजुअल अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्वेश्चन टाइम में हमने पहली बार प्रोफेसर को देखा। उससे पूछा गया, आप किससे माफी मांगना चाहोगे? उन्हें बस अपने बेटे से माफी मांगनी है। क्लास में प्रोफेसर ने उन्हें कहा, हम जब रिलेशन में आते हैं उस वक्त हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट और खुशी खत्म होने लगती है। तो फिर क्या हम पार्टनर को चेंज कर ले? ये तो वही गलती दोहराना होगा। ओके सो इस हफ्ते का उनका असाइनमेंट रहेगा अपने अपने पार्टनर्स के फेवरेट प्लेस जाना जो उनके लिए मायने रखती हो। हायुन जुवोन के साथ अपने हाई स्कूल जाना चाहता था। इस शब्द से उसे उनकी सबसे प्यारी मेमोरी याद आई। जुवोन अपने ब्रॉडकास्ट के लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रही थी। इससे उसका गला खराब हो गया। ये नोटिस करते हायुन जल्दी से गया उसके लिए मेडिसिन वगैरह लाने। उसने बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट किया,
एक गाने के लिए। गाने का नाम आई एम फॉलिंग, जो उसने गाया भी। इसी दिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पहली बार पकड़ा था। इन्हीं यादों का दर्द उसे वापस ले आया, बिना असाइनमेंट को पूरा करे। इसी वजह से हायुन उसके अपार्टमेंट के पास इंतजार कर रहा है। जुवॉन को ये असाइनमेंट नहीं करना, उसने ये बात बताई तो नहीं, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हायुन को अभी भी उसकी बहुत चिंता होती। उसने बस पूछा, क्या हम फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकते? इतने में ही तेजिन अपार्टमेंट से बाहर आया। उसने भी वही सोचा जो सभी लोग सोचते हैं। उसे क्या पता वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। हायुन जीहोन पर भरोसा करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसे वो वजह जाननी थी जिस वजह से ब्रेकअप हुआ। ये सवाल तेजिन ने भी उसे पूछा। आखिर इतने समय के बाद हमें कहानी पता ही चली। पास्ट में उनकी हाई स्कूल लाइफ बस खत्म ही हो चुकी थी। मतलब अब उनकी कॉलेज लाइफ शुरू होगी। जुवोन अपने स्टडीज को सीरियसली लेना चाहती थी, क्लासेस वगैरह लगाकर। बट हायुन अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसके साथ डेटिंग क्लास लगाना चाहता है। नहीं समझे, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। जुवोन ने चाहा कि वो समझदार बने, अपने फ्यूचर को सीरियसली ले। बट उसे तो कोई चिंता नहीं, इसलिए वो हमेशा कहती थी, तुम अभी नहीं समझोगे। समझा? रीजन छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे यहाँ तेजी ने बना हुआ स्कल्पचर आपको नहीं लगता ये यून्सू की तरह दिख रहा है? कुछ तो कहानी है इसके पीछे भी। तेजिन अगले हफ्ते काम की वजह से क्लास नहीं आ पाएगा। उसे अभी अपने असाइनमेंट को पूरा करना था जुवोन के साथ। असाइनमेंट बहुत सिंपल होगा। उन्हें एक दूसरे के बारे में प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। तेजिन के प्रोज और कॉन्स थे, वो अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है, लेकिन थोड़ा डरावना, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता ना, इसलिए। जीयून के प्रोज और कॉन्स, वो अपने काम से काम रखती, लेकिन इसके चलते वो अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती। बात तो सही है। अगली क्लास में एक आखिरी बार पार्टनर चेंज हुए। लकीली जीयून और जोनसू पार्टनर्स बन गए थे। हायुन की पार्टनर बनी योनवू, यूजोल की जुवॉन। सुरोक ने तो क्लास ही छोड़ दिया। क्वेश्चन टाइम। तेजिन से पूछा गया, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम मरने के वक्त कैसा फील करोगे? इसका जवाब उसने हाँ दिया। है जी, इसे कैसे पता? बट कैसे? आपको इस एपिसोड में पता ही चल जाएगा। योंसो ने उसे जबरदस्ती रोककर पूछा, तुम फाइट के बाद से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? पास्ट में हाई स्कूल के दौरान शायद उनके बीच काफी बुरा झगड़ा हुआ था। तेजिन ने इसका जवाब बस इतना सा दिया कि मुझे तुम्हारे जैसे लूजर के साथ नहीं रहना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, कुछ और थी। पुलिस स्टेशन में तेजिन के डैड आए, जो प्रोफेसर सियोक है। उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे वो दोनों अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि शायद उसे योंसू पसंद था। अब आप समझे। क्वेश्चन टाइम में उसने ऐसा क्यों कहा? आई नो ये ट्विस्ट काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। रात में हॉस्टल के सामने जियोंग और जुनसू थोड़ा एक साथ घूमने के लिए निकले। बातों के दौरान जूनियोक वहां पर पहुंच गया। जुनसू ने जैसे सुना कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसे बहुत बुरा लगा। अब उसके फेस से देख सकते हो। इस बार भी जियोंग जूनियोक के सामने कुछ नहीं कह पाई। क्वेश्चन टाइम। जियोंग को अगर किसी के साथ डिनर करना हो तो वो कौन होगा? इसका जवाब हमें मिलेगा, बट अभी नहीं। जियोंग जूनियोक के साथ डिनर पर गई। उसका बर्ताव इतना ज्यादा स्वीट हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। गिफ्ट, महंगे रेस्टोरेंट में उसे लाना, सनस्क्रीन। जियोंग ने कहा, तुम काफी बदल चुके हो। आपको पता है ना शुरुआत में उसने कैसे किया था, इसलिए। बाय द वे आज उसकी लो बजट जुनसू के साथ डेट भी थी। उनका डिसाइड हुआ कॉलेज के कैफेटेरिया में ही डिनर करने का। ये बात जैसे जूनियर को पता चली कि उसने डेटिंग क्लास ज्वाइन करी है और आज उसकी लो बजट डेट होगी। वो उसके साथ चले गया डेटिंग पे। उस दौरान उसने जानबूझकर पानी के ग्लास को जियोंग के ऊपर गिरा दिया। असल में उसका इंटेंशन जुनसू को वार्न करने का था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। वो जियोन आते बिना खाने को खाए वहां से जा रहा था। उससे पहले जुनसू उसे बैंडेज ला कर देता है। क्यों? उसके पैर पर चोट लगी थी। इससे आपको कुछ याद आया? छोड़ो छोड़ो।
मुझे एक बात बताओ, इतने दिन से उसने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और वो अब तक किसी और लड़की के साथ था। शायद उस लड़की ने जूनियर को छोड़ दिया होगा, इसलिए वो यहाँ आ गया। जीवन को पता है उसने पानी इंटेंशनली गिराया जुनसो को कुछ कहने के लिए। एकदम से जूनियर उसके ऊपर चिल्ला पड़ा। वो ये सब बस नाटक कर रहा था उसे वापस पाने के लिए। जियोंग जुनसू को कई देर से ढूंढते हुए उसके पास गई, उसे कहने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ एग्जीबिशन देखने चलोगे। और हमें क्वेश्चन टाइम में का सवाल का जवाब भी मिल गया। उसने कहा मुझे वो पर्सन मिल चुका। हमें अभी जैसे हिंट मिला दूसरी जगह ऐसा ही कुछ हुआ था। हायुन एंड यूनवो को देख कहीं तो कुछ तो जल रहा था। क्या आपने वो जलती हुई चीज देखी? यूनसोल ने तो देख ली। सो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर फाइनल चैप्टर होगा, ब्रेकअप। प्रोफेसर ने उन्हें एक सवाल पूछा, अच्छा ब्रेकअप कैसे होता है? अरे रुको रुको, उससे पहले हमने देखा जियोंग जूनियर से मिलने गई। फाइनली उसने बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपनी मन की बात कह ही दी कि अब यहाँ से हमारा रिलेशन खत्म होता है, मतलब ब्रेकअप। ये पल उसके लिए बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा था, अप 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 और फिर रिलैक्स। ये डिसीजन उसके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अब वापस आओ, प्रोफेसर ने ब्रेकअप का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहा। पहली बारी थी जियोन एंड जुनसू की। उन्होंने ऐसे एक्टिंग की, एंडिंग में ऐसा लगा मानो बस किस करने का बाकी है। एक्टिंग में उनका ब्रेकअप नहीं हुआ। दूसरी बारी थी यूनसोल की। उसने प्रोफेसर को रोकते हुए कहा, क्या मैं यूनवो को अपना पार्टनर बना सकती हूँ? ऐसे ही प्रोफेसर ने जुनवो को हायुन का पार्टनर बना दिया। उनकी भी एक्टिंग पर्सनल लेवल तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इसे ब्रेकअप ठहराया गया। सो स्टूडेंट्स, इससे आपने क्या सीखा? कुछ रिलेशन को कभी कभी तोड़ देना ही सही फैसला होता है। जो आपने अभी देखा, ब्रेकअप होने के बाद आप ये मत समझो कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। आप सोचो आपने क्या किया, क्या सीखा और आपको क्या नहीं करना चाहिए। जुवॉन, जियोंग, योनसुल तीनों एक साथ बाद में कैरियोके गए। सुरोक ने उसे ईमेल किया। उसमें उसने अपने दिल से माफी मांगी थी यूनसोल की फीलिंग्स को समझकर। जुवॉन अभी भी हायुन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यूनसोल ने उसे सजेस्ट किया कि तुम एक बार से बात करो, चाहे बुरा हो या फिर अच्छा, ये मत सोचना, बस जाओ। जुवॉन हायुन से मिलने पर सबसे पहले झगड़ने लगी क्योंकि वो बहुत अच्छा है और वो बुरी। उसने कहा हम दोनों बहुत अलग अलग हैं, इस वजह से ही हमारे बीच में झगड़े हुए। इसके बाद जो जवाब हायुन ने उसे दिया, उसे सुनकर जुवॉन की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह से किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया। चलो, ये दोनों तो एक साथ हो गए। तेजिन के यहाँ प्रोफेसर ने अपने बेटे को एक वॉइस मेल सेंड किया। उन्हें माफ़ी मांगनी थी उसकी सिचुएशन को ना समझने के लिए। उस वक्त उनके लिए भी वो नया था, लेकिन वो अब समझने लगे। उन्हें पता है इन बातों का समय जा चुका है, लेकिन उन्होंने कहा तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने मुझे माफ़ किया तो प्लीज़ लास्ट क्लास में आना। मतलब प्रोफेसर ने उनका बेटा अलग है ये एक्सेप्ट कर लिया। प्रोफेसर ने देखा तेजिन क्लास में आ गया। उन्होंने उन सबको कुछ क्वेश्चंस दिए। यही क्वेश्चंस हमने सीरीज के बीच बीच में क्वेश्चन टाइम्स की तरह देखे। अब समझ में आया? रुको रुको, हम एक जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं? ब्रेकअप वाली बात जियोंग ने उसे बताई। जुनसो ने उसे कहा तुमने ये बहुत अच्छा किया ब्रेकअप करके। हाँ, मुझे पता है ये कहने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसका एहसास नहीं किया। जियोंग, मैं तुम्हारा हमेशा राह देखूंगा। बस मुझे बता देना जब तुम आना चाहो। इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा। ये सुनते उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। सो अब बारी आई यूनसोल की। उसे पूछा गया तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? जिस तरह उसने बताया उस हिसाब से इस जन्म में तो उसे लड़का मिलना इम्पॉसिबल है। शायद ऐसा भी हो सकता है इसके बाद वो सुरोग के साथ रिलेशन में आ जाए। सो भले ही ये डेटिंग क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।
लेकिन यहाँ से ही उनकी असली डेटिंग जर्नी शुरू होगी। सो गाइज, ये थी डेटिंग क्लास सीरीज की एक्सप्लेनेशन। चलो आओ कुछ क्वेश्चन के जवाब दिए जाए। पता है ना, यून सोल को शुरुआत में एक सवाल पूछा गया था कि तुम्हारा सपना क्या है। उसके सपना था कि उसे उसका ट्रू लव पार्टनर मिले, जिसका जवाब अभी भी हमें नहीं पता। दूसरा सवाल हायुन को पूछा गया था कि क्या तुम अपना फ्यूचर क्रिस्टल बॉल में देखना चाहोगे। उसने नहीं कहा, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर बिना जुओंग के देखना नहीं था। थर्ड सवाल यूनसोल ने हायुन को पूछा कि कौन से 3 चीजें हमारे बीच कॉमन है। पहले उसने कहा था उन्हें डेटिंग की खूबसूरती पता चली। दूसरा उसने कहा था कि वो बदल गए हैं, मतलब इस जर्नी में उन्होंने प्यार का सही मतलब समझा और वो दोनों मैच्योर हुए फ्यूचर के लिए भी। आई एम सॉरी सेकेंड पार्ट को इतने लेट लाने के लिए। अनएक्सपेक्टेडली स्क्रिप्ट थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई। आई नो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत कम लोग हैं। मैं फिर भी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो लाने की। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।